आर्य समाज अपने लक्ष्य के साथ चलता है जिसमें सर्वांगीण विकास है और किरणवंतो विश्व आर्यम है। सभी को आर्य बनाना है और इसके तहत कुछ एक प्रकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहा है जिसमें सबका ही विकास हो, ये लेकर चलता है। उसमें सेवा हो, संस्कृति हो, सहयोग हो, ये लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को वो तभी पूरा कर सकता है जब यंग जनरेशन साथ में चले। साथ ही नहीं बल्कि वो लीड करे। और आर्य महासम्मेलन 2025 में यही कोशिश की गई थी कि हर तरह से जो है वो यूथ इस आर्य महासम्मेलन को लीड करे और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। हमारे साथ कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, आर्य समाज के साथ जुड़कर, चलकर, पढ़कर ये क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आर्य समाज को एक ज़रूरत है इस वक्त, एक यंगस्टर जो है वो एक नई व्यू और नई विजन के साथ आगे चले। जी, आर्य समाज, अगर हम आर्य समाज का इतिहास ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे आर्य समाज के पदचिन्हों पर चल पाएंगे। इसीलिए हम आर्य अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन 2025 में एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हम जो यहाँ की गतिविधियाँ है उसको जानें और अपने क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं घर में और लोगों को जागरूक करें। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आर्य समाज क्या है, उनको बताएं। सब ये सोचते हैं कि आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है। नहीं, आर्य समाज जब जब हमारे धर्म पे बात आई है तब तब आर्य समाज ने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी रूपों से हमारी सहायता करी है। हम आर्य समाज का इतिहास जानेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो देश है वो फिर एक विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल सही बात कही इस बच्ची ने। जब तक यंगस्टर एक नई विजन के साथ नहीं चलेंगे तब तक शायद सब मिलकर मतलब एक नई व्यू नहीं बनेगा। और जिस तरह से कहा जाता है वैचारिक क्रांति लानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये यंगस्टर्स इकट्ठे चले। आइए और भी बहुत जो है नवी पीढ़ी के जो हैं वो यहाँ पर आर्यजन आए हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैंने जब मंच साझा किया था तो एक ऐसे बच्चे के साथ किया था जो 10th क्लास में पढ़ता है। तो मतलब आर्य समाज एक वो है कि जहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक मंच पर बैठ सकता है यदि उसको नॉलेज है। तो यहाँ हर जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसका यहाँ मान सम्मान होता है। और एक चीज़ ये अच्छी लगी कि आज तक जैसे कहा जाता है आर्य समाज जो है वो बूढ़ों का मंच है, लेकिन यहाँ पे यूथ इग्नाइट वाला मंच लगा था जहाँ बहुत सारे नौजवान आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे जो 10th से लेकर अपने अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे थे। करियर बहुत अच्छा उन्होंने बना लिया था। उलट पुलट नट खट झट पट फट उलट पुलट। मुझे वैसे तो आर्य समाज के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं फैमिली के साथ ही मम्मी पापा के साथ विज़िट करने आई थी और पहली बार किसी इवेंट में देखकर बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली। सब कुछ इतना स्पिरिचुअल था और सब कुछ नया था बहुत। जैसे यहाँ पर गौशाला थी, अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो ये दूध सर्व किया जा रहा था, लस्सी दी जा रही थी, तो वो बहुत एक पूरा टाइम यज्ञ चलता रहा। तो एक बहुत पॉजिटिव ऑरा थी हर जगह और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिनसे हमने बात भी की। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ओम नसोर में प्राणो अमृता की हुई है पूर्ण कामना। मेरा नाम आयुष त्यागी है, मैं नोएडा से आया हूँ। मेरे नाना ने मेरे को आर्य समाज से जोड़ा पहली बार। वो आर्य समाज चांदपुर से थे। बचपन से हम लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं एंड बचपन से ही हवन और आर्य समाज के रिवाज वगैरह हम लोग देखते आए हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सम्मेलन का आयोजन किया गया है एंड मेरे को देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरे नाना भी अगर आ पाते तो वो भी बहुत खुश होते। हम लोग सिसौना, गांव सिसौना में एक गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं। हम एक फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के जो गरीब और अनाथ बच्चे, असहाय बच्चे हैं, उनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं यूजिंग AI। आर्य समाज के साथ जब यूथ जुड़ेगा तभी देश की उन्नति हो सकती है, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा उद्धार किसने करा है। जैसे लड़कियां हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है। तो इसके लिए युवा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको यज्ञ करने का अधिकार, उन्हें मंत्र बोलने का अधिकार, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिलवाया है। तो
अगर युवा ही ये नहीं देखेगा कि हमें क्या करना है, हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के लिए, हम एक देश के सचेत नागरिक जब तक नहीं बनेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। मेरे लिए आर्य समाज के मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, लेकिन जो जिस हिसाब से मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, वो यज्ञ से जो हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस आर्य समाज में। और इसके साथ साथ मैंने अलग अलग स्टेट्स के लोगों को जो परफॉर्म करते देखा कि आर्य समाज सिर्फ एक हम जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो आर्य समाज जिस हिसाब से काम कर रहा है, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के इन सब लोगों को। तो मैं आर्य समाज के सबका धन्यवाद बोलता हूँ कि ऐसा मंच उन्होंने बनाया जिसमें हम सभी लोगों से मिल पाए, उनकी अलग अलग संस्कृति को देख भी पाए। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। ये स्वामी जो दयानंद सरस्वती है वो केवल समाज सुधारक या वेदों के विद्वान ही नहीं है, वो महान योगी भी हैं। उन्होंने एक योग की विचारधारा का मार्ग प्रशस्त किया था और उन्होंने अनेक स्थानों पे जाके, चनौद में जाके, आबू पर्वत में जाके योग साधना की थी और योग की अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। जो अष्टांग योग है उनका उन्होंने प्रतिपादन किया और उनका अपने जीवन में ढाला। और ऐसी महान शख्सियत का जो हम आज 200वां जन्म दिवस मना रहे हैं, 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये समाज के लिए प्रेरणादायक है और अनेक सिद्धांतों, उनके सिद्धांतों पे समाज चलेगा। दयानंद से दया मांगते हैं बड़े बड़े निर्भय, महर्षि दयानंद की जय। हमारे युवा को अपनी संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा अधिक जानने को मिलेगा, क्योंकि सभी को ये जो दूसरे कंट्रीज़ की जो वेस्टर्न कल्चर की आजकल चीटिंग करने लग गए हैं, उन्हें पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि उन्हें किसी भी कल्चर की कोई भी चीटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी संस्कृति के आधार पर ही भारत एक बार विश्व गुरु था। ये बात युवाओं को पता चलेगी और तभी देश की उन्नति होगी। धन्यवाद। ऐसे इवेंट्स हमारे आसपास बहुत कम होते हैं और मतलब हमें जानने को पता चला कि यज्ञ कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और प्लस मतलब यहाँ पर आपको कोई भी अपने डाउट्स है लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी, तो यहाँ पर आप किसी को भी मतलब जो आपको लगता है कि आप की हेल्प कर सकता है तो आप उनसे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते थे। तो हमने जैसे किसी एक स्वामी जी से अपनी बातें करी 1-1.5 घंटा, तो वो बहुत हेल्पफुल था। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, ओ बोलो दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। मेरा नाम बाधन, मैं एक फॉरेन स्टूडेंट हूँ बांग्लादेश से, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। आर्य समाज के बारे में बहुत बार सुना हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बहुत नज़दीक में ये महासम्मेलन हो रहा है और मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। यहाँ आके मैंने जो माहौल दिखा, दिल खुश हो गया और जो सम्मान है आर्य समाज के लिए हम लोगों का और भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आर्य समाज का सम्मेलन है, यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो देश विदेश से महानुभाव विद्वान आया है उसके साथ मिल के बहुत अच्छा लगा। अरे उलट पुलट नट खट झट पट फट, उलट पुलट नट खट झट पट फट, बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके माध्यम से देश विदेश में पुरानी वैदिक जो परंपरा है उसका प्रचार हो गया और उसके प्रचार का परिणाम ये है कि आज हम यहाँ इस सम्मेलन में देख रहे हैं, इसमें अधिक संख्या, आप भी देख ही रहे हैं, आप यहाँ भ्रमण कर रहे हो कि यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। नई पीढ़ी में जो ये जागरण आया है ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में पुरानी चीज़ों को लोग नए तरीके से परोसने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो नई तरीके से परोसने का प्रयास है ये कोई अच्छा प्रयास नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई लोग इसे कहते हैं नहीं जी आधुनिक तरीके से परोसो। मैं ये मानता हूं आधुनिक तरीके से आधुनिक चीज़ें परोसी जाती हैं। आधुनिक तरीके से जिसे विज्ञान के नाम पर आजकल कहा जा रहा है वो नई पीढ़ी को केवल भटका रहा है। प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है, उसे प्राचीन तरीके से देना पड़ेगा, तब हमारी युवा पीढ़ी को समझ में आएगा। नए के नाम पर पीढ़ी भटक रही है
और जो पुरानी परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है, वो हमें नई पीढ़ी को सिखानी पड़ेगी। इस सम्मेलन का इतना जिस तरीके से प्रचार हुआ, उस प्रचार का परिणाम यह है कि यहाँ हम जितना भी देख रहे हैं, यहाँ नई पीढ़ी, बच्चे, युवक, युवतियाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं। आज तक हमारे इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी संख्या कभी देखने को नहीं मिली। तो ये इस सम्मेलन का जो प्रचार हुआ है, ये उसका परिणाम है। नई पीढ़ी में जो बदलाव आ रहा है, ये नई पीढ़ी में बदलाव हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस सम्मेलन के माध्यम से।